हेलो, आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस ब्लॉग में। तो आज मैं जाऊंगी अपने हस्बैंड के लिए नाश्ता बनाने, क्योंकि मैं कल घर जा रही हूँ। तो उनके लिए सारा भुजा फ्राई नमकीन वगैरह बना के रख दूँगी, क्योंकि उनको अकेले में परेशानी हो जाएगा इस वजह से। तो अभी मैं जा रही हूँ सारा सामान लाने, क्योंकि यहाँ पे अभी सामान है नहीं, तो खरीदने जा रही हूँ। फिर उसके बाद आऊँगी तो फिर फटाफट मैं उनके लिए नाश्ता बनाकर रख दूँगी, ताकि एटलीस्ट 15 दिन चल सके वो नाश्ता, इस वजह से। क्योंकि उनको टाइम बिल्कुल नहीं मिलता, ऑफिस से आने के बाद एकदम थक थक जाते हैं। तो सोचिए थोड़ा कुछ दिन तक वो मेरा नाश्ता खा सके, इस वजह से मैं जा रही हूँ बनाने अब। तो अकेले मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा परेशान करती है। और जब मेरे नहाने या पूजा करने का टाइम होता है तो ये जग कर रेडी रहती है। तो मुझे हर दिन 11 बज जाता है इसके वजह से और इतना लेट से खाना खाना, फिर अंदर से मैं भी बहुत कमज़ोर हो गई हूँ, इस वजह से मुझे जाना पड़ेगा घर और वहाँ थोड़ा दिन रहना पड़ेगा। तो इसलिए मैं जब तक ये बड़ी नहीं हो जाएगी तब तक यहाँ पे नहीं आऊँगी। थोड़ी सी भी बड़ी हो जाए तो ठीक रहेगा मेरे लिए। इसके बाद अभी तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा, इस वजह से सोची कि थोड़ा नाश्ता बना कर रख दूँ, ताकि कुछ कुछ, क्योंकि ऑफिस से आने के बाद इनको बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है बनाने के लिए। तो घर पे जाऊँगी तो वहाँ पे हमेशा कुरियर किया करूँगी, कुरियर कर देती हैं। जब मेरी शादी नहीं भी हुई थी तब भी मम्मी पापा कुरियर करते थे इनको नाश्ता बना के, तो अभी फिर से करेंगे। परेशानी पूरा बेडशीट आजकल हाथ बहुत ज़्यादा चलाने लगी है, पूरा हाथ से बेडशीट को फोल्ड कर देती है। और वैसे भी अभी सामान सब निकालना था इस दीवान से, इस वजह से सारा अच्छे से बिछाई भी नहीं थी और थोड़ा सी ये ख़राब भी कर दी। तो अब इसको लेकर नीचे जाऊंगी, इसको रखूँगी आंटी के पास, उसके बाद मैं दुकान जाऊंगी, इसको अपना सारा सामान लेकर आऊँगी। और यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा हैप्पी हो रही है कि कल इसकी दादी आएगी और वो दादी से मिलेगी। ये दादी को बहुत पसंद करती है, क्योंकि जब से हुई है तब से दादी का आवाज़ बहुत ज़्यादा सुनती है। फ़ोन पे भी, वीडियो कॉल पे भी दादी का आवाज़ सुनकर इतना ज़्यादा खुश हो जाती थी, और किसी का आवाज़ नहीं पहचानती है। दादी जैसे ही बोलती है वैसे ही दादी की तरफ देखने लगती है वीडियो कॉल पे। यहाँ पे इसके हाथ में दिख रहा होगा एक नज़रिया नहीं है, क्योंकि इसका हमेशा आदत है कुछ भी ये आर्टिफिशियल रहे या चांदी का रहे, कुछ भी रहे, ये अपना खो देती है। तो इसके पापा चांदी का नज़रिया बनवा कर लाए थे, और ये यहाँ पे खो दी एक हाथ का, और अभी एक ही हाथ में पहनी हुई है। और वैसे भी ये तो आर्टिफिशियल वाला नज़रिया आता है, वो है ये, तो एक हाथ का वो भी गिरा दिया है। तो चांदी वाला तो खोल कर रख दिए, दोबारा ऑर्डर दिए बनने के लिए, जब वो आएगा तब ये पहनेगी अपने हाथ में। वैसे भी ये ज़्यादा पतली है, इस वजह से ऑर्डर देकर बनवाए फिर भी थोड़ा पतला हो गया था। सानी को बाहर में डाल दी हूँ, ताकि ये रूम में रोएगी तो पता नहीं चलेगा, इसलिए यहाँ पे डाली हूँ ताकि मेरे कान तक आवाज़ जाए। किचन के जस्ट बाहर में इसलिए नेट लगा दी हूँ, क्योंकि बाहर में मच्छर बहुत ज़्यादा है, इस वजह से। यहाँ पे मेरा मूंग फ्राई हो रहा है, सारा मूंगफली एक ही बार में फ्राई कर दे रही हूँ, ताकि कुछ दिन तक चले। इसके बाद मूंग फ्राई कर निकाल के रख दूँगी, उसके बाद फिर चूरा फ्राई करूँगी। सबको अलग अलग कर दे रही हूँ, ताकि अगर उनको जो पसंद होगा वो खा लेंगे। फिर हो रहा है चूरा फ्राई, 4 पैकेट लाई हूँ, 4 पैकेट करूँगी। अभी तो एक ही पैकेट हुआ है, वो भी कढ़ाई लग रहा है छोटा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा चूरा हो गया और एक बार में एक पैकेट नहीं हो पा रहा है। नेक्स्ट टाइम मैं इससे कम दूँगी। तो फटाफट ये सब नाश्ता बना के उसके बाद में बाबू को रखूँगी। तो मेरा निमकी हो रहा है फ्राई। यहाँ पे आटा गूँथा गया था, आटा गूँथने में दिक्कत हो रहा था, पर हो ही नहीं पा रहा था। यहाँ पे मूंग फ्राई भी हो गया है, मूंगफली सॉरी, और यहाँ पे कट करके रखती हूँ। इसमें निमकी बनाने में काफ़ी टाइम लगता है एक्चुअली, काटने वगैरह में नहीं टाइम लगता है, ये पकने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो यहाँ पे हम लोग आ गए थे जाने के लिए, तो यहाँ पे इसके पापा इसको छोड़े और चले गए, इधर देखे भी नहीं पलट के, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा लगाव था सानवी से।
जब भी वो ऑफिस से आते थे इसको देखकर हमेशा कितना भी टेंशन में रहते थे, लेकिन जब भी रूम में अंदर घुसते सानवी सानवी बोलकर ही आते थे और सानवी एक स्माइल दे देती थी। उसको देखकर वो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाते थे, उनका सारा जो भी उनको टेंशन रहता था सब दूर हो जाता था। इस वजह से वो बहुत ज़्यादा सैड हो गए थे और रुकने जैसा उनका हो गया था, इसलिए एक बार पलट के भी नहीं देखी इसकी तरफ, बस इसको गाड़ी पे बैठाए और चल दिए। तो उसके बाद हम लोग निकल गए थे आनंद विहार के लिए, क्योंकि मेरी सासू माँ आ रही थी इस वजह से, तो हम लोग उनको लेकर ही फिर उसके बाद निकल गए दीदी के यहाँ जाने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग, सानवी यहाँ पे सो चुकी थी और हम यहाँ पे जग के सानवी का वेट कर रहे थे, क्योंकि सानवी को कब भूख लगने का टाइम हो गया था इस वजह से। और फिर हम लोग यहाँ पे पहुँच गए थे इनके फ्रेंड के पास, जो कि उसी रास्ते में है। तो इनसे मिले थे, तो कुछ कपड़ा वगैरह ये सब नहीं दिए थे, तो ये उनको देने के लिए हम लोग को बीच में बुलाए थे। तो हम लोग गए वहाँ पे, फिर सानवी को मिला ड्रेस, पैसा और चांदी का कड़ा। फिर वहाँ से हम लोग लेकर निकल गए। उनको बहुत ज़्यादा लेट हो रहा था, क्योंकि उनको भी ऑफिस जाने था, उनके ऑफिस जाने का टाइम हो चुका था इस वजह से। और हम लोग थोड़ा लेट कर दिए थे, क्योंकि लेट होने का रीज़न होता है बच्चे जहाँ रहेंगे तो वहाँ लेट हो गए, क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसा होता है बच्चे का जो छूट ही जाता है। फिर भी टाइम पे पहुँचे थे हम लोग। तो यहाँ पे ये मेरा लुक है। हम थोड़ा भी तैयार भी नहीं हो पाए थे, क्योंकि टाइम एकदम नहीं हो पाया था, हम उठे ही थे बहुत लेट से इस वजह से। और उठने के बाद सारा काम भी कर दिए थे, क्योंकि ऐसा होता है, लगता है कि नहीं कुछ ऐसा है जो करना बाकी है तो कर देते हैं, ताकि तो बेड वगैरह ठीक कर दिए थे। उसके बाद इस वजह से हमको लेट हो गया था। फिर हम लोग आनंद विहार बहुत जल्द पहुँचने वाले थे। यहाँ पे आ गए हम लोग स्टेशन पे, जो कि स्टेशन बहुत ज़्यादा भीड़ था, क्योंकि छठ पूजा का टाइम चल रहा है इस वजह से। और हमको वेट करना पड़ा, क्योंकि टाइम दिखा रहा था कि हाँ ट्रेन आने वाली है, लेकिन बिफ़ोर टाइम दिखा रही थी, लेकिन वो अपने टाइम पे ही आई। और यहाँ पे सानवी को फिर से भूख लग गया था। सानवी थोड़ा बहुत खेली, उसके बाद बहुत ज़्यादा रोने लगी थी। फिर मम्मी आई तो